न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा स्वयं से मिलना हो जाए, और न जाने सत्संग के किस क्षण किस पल में तुम्हारा परमात्मा ईश्वर से हरि से मिलना हो जाए, और वो भी नर्मदा के पथ पर सत्संग हो रहा है। ये तो और अकाट्य है, अमोघ है। और फिर निष्काम संत मूर्तियों के सानिध्य में, ये तो और अकाट्य हो गया। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आज जो भी परिक्रमावासी जिन संत मूर्तियों को देख रहा है, उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन ही समर्पित किया उस धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, उस राष्ट्र के लिए, जीव के उस कल्याण के लिए, सेवा के लिए। पूर्णता समर्पित है। ऐसे हमारे पूज्य गंगादास बापू जी है, तो थोड़ा थली बजाना असाधारण। यदि किसी ने परिक्रमा किया है, नर्मदा के पथ आया है, कहीं से भी प्रारंभ किया है इस साधना को, तो ऐसा हुआ नहीं कि वो रामकुंड ना आए, इस तीर्थ में आएगा, और यहीं से फिर रेवा सागर संगम की यात्रा प्रारंभ होगी। असाधारण है। और ऐसा हुआ नहीं कि गंगा बापू ने इस रामकुंड तीर्थ में उस परिक्रमावासी को सेवा न दी हो। जैसे सबरी गुरु आज्ञा में बैठ गई, ऐसे ही बापू गुरु की आज्ञा में बैठ गए कि नहीं, सदा व्रत जो आए इस मां के पथ पर केवल, और नर्मदा के पथ पर सदाव्रत भी यज्ञ है। अब नर्मदा के पथ पर एक सदाव्रत सहस्त्र कोटि यज्ञ के समतुल्य है। तो गंगादास बापू ने न जाने कितने हजार लाख यज्ञ कर लिए, अश्वमेध यज्ञ कर लिए उन्होंने। असाधारण है। और कोई चाह नहीं। जैसे सबरी गुरु आज्ञा में बैठ गए कि यहीं से निकलेंगे प्रभु, मिल जाएंगे, तो जैसे सबरी माता गुरु आज्ञा में बैठ गई, वैसे ही हमारे नर्मदा पथ के निष्काम मूर्ति गंगादास बापू भी बैठ गए। और ये नहीं, इनके हृदय में ही वो गुरु सत्ता विराजमान हो गई। ये भी कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। फिर एक और तप का मूर्ति, अभी पूरा परिक्रमावासी, एक ऐसे बालक ने जन्म लिया नर्मदा के पथ पर। असाधारण, असाधारण। अभी हम झगड़िया अमिदा होते हुए आए हैं, है ना? अमिदा में तुमने प्रसादी पाई है। त्याग वल्लभ दास जी एक ऐसी संत मूर्ति है जो नर्मदा के पथ पर गांव में जिनका जन्म हुआ। असाधारण मूर्ति है, असाधारण मूर्ति है। और सारे परिक्रमावासियों ने उसी जन्म स्थली पे दोपहर का, और हम हमेशा ही दोपहर का अमिदा में ही दोपहर का हम पड़ाव डालते हैं। केवल जिस गांव में संत रुक जाए, या जिस गांव से संत का प्रगटीकरण हो जाए, वो गांव नहीं, वो तीर्थ कहलाता है। ऐसा मेरे परिक्रमावासियों से बोला, इस तीर्थ का रस, इस तीर्थ गांव का माटी लगा लेना। इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया है जिसने सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, अपना सर्वस्व ही समर्पित कर दिया। जैसा नाम है वैसा ही। हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं। असाधारण है। बच्चे बैठे ही है, असाधारण है। तीनों ही बच्चे बैठे हैं। गुजरात बैठा है, महाराष्ट्र बैठा है, मध्य प्रदेश बैठा है, तीनों ही बैठे हैं। और इन तीनों ही राज्यों से, प्रांत से मैया स्पर्श करती है। गुजरात से थोड़ा थली बज रही, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से।
आज योग देखो बच्चों का कि तीनों ही एक साथ बैठे हुए असल। फिर दूसरा, माँ ने जन्म दिया, जननी ने जन्म दिया, आज एकादशी एक बालक को गंगा के तट पर बुला लिया। तो आज हमने बोला कि नहीं, एक बालक तो गंगा के तट से काशी से चला है और उस सनातन धर्म ध्वजा वो पताका लहरा रहा है और आने वाले समय में विश्व का संचालन करेगा, निश्चित है, निश्चित है। लेकिन एक बालक नरेंद्र को मां ने गुजरात से ही गंगा के तट काशी पे बुला लिया। तो आज सबसे छोटा पंकज, तो मैंने कहा पंकज को नर्मदा ने बुला लिया। सीधा सीधा है, सीधा सीधा है। नरेंद्र को गंगा का पथ मिला और पंकज को नर्मदा का पथ मिला। तो मैंने कहा नाम भी देखो, मैंने कहा शंकर के मुख से निकला, तभी अपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और सहज, कोई दिखावा नहीं। आज यदि किसी का भाई कलेक्टर या एसपी होता है तो वो बताता है कि मेरा भाई कलेक्टर है, एसपी है, मंत्री है, बताता है, 10 जगह बताता है, डंका पीटता है। लेकिन देखो मां का दिया हुआ संस्कार, देखो देश का प्रधानमंत्री भाई है लेकिन इतनी सहजता के साथ बैठा हुआ है। दादा गुरु अपने प्रवचनों में एक बात हर बार बोलते हैं कि जिस तरह परिक्रमावासी इस पथ पर चल करके साधना करके अपने धर्म का लाभ लेता है, उसी प्रकार जो परिक्रमा तटवासी है नर्मदा नदी के, वो परिक्रमावासियों की सेवा करके पुण्य लाभ लेते हैं। और ये परिक्रमावासी जो है ये तटवासी जो है परिक्रमावासियों की सेवा करके धर्म का लाभ ले रहे हैं और अपने पूर्वजों की और अपने पितरों की और के रूप में इनकी सेवा कर रहे हैं। नवदेह हर।